पिछले दिनों कुंडा के विधायक राजा भैया के साथ तस्वीर साझा कर भाजपा नेत्री अदिति सिंह, जी हां, भाजपा की विधायक अदिति सिंह काफी चर्चाओं में आई। जब उन्होंने राजा भैया को अपना चाचा कहा तो उनके रिश्ते पर काफी चर्चाएं होने लगी। इस बीच अदिति सिंह को लेकर लोग जानना चाहते हैं आखिर अदिति सिंह के बारे में अब ज्यादा बातें नहीं पता चलती, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अदिति सिंह बहुत ज्यादा सक्रिय होकर भी पिछले कुछ दिनों से कम सक्रिय है। ऐसे में अदिति सिंह के बारे में हम आपको आज कुछ ऐसा बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले ना सुना हो। जी हाँ, जिन्होंने पति के साथ तलाक की चर्चाओं में भी खुद को शामिल कर दिया था, जिनकी राहुल गांधी से शादी तक की बात चली थी, आज वही अदिति के बारे में हम बात करेंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली अदिति सिंह ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अपने पूर्व पति और पूर्व विधायक अंगद सिंह को लेकर कई खुलासे किए थे। जी हाँ, उनका अंगद सिंह से तलाक हो चुका है। अदिति सिंह ने ये कहा। अदिति और अंगद जो 2019 में शादी रचाकर एक दूसरे के हुए, दोनों की शादी को 2 साल ही हुआ था कि दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, खबरें आने लगी। अब अदिति सिंह ने इस पर कहा था कि प्रियंका गांधी ने उनके पूर्व पति अंगद सिंह से कहा था, अदिति सिंह के चरित्र को बदनाम करो तब दूंगी टिकट। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे वो अदिति सिंह काफी ज्यादा पति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए चर्चाओं में आई हुई थी। फिर अदिति सिंह ने यह भी खुलासा किया था कि 2017 में पहली बार विधायक वो बनी थी तो पहली बार राहुल गांधी से मिली थी। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उनसे पूछा तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास कितने विधायक हैं। इसका जवाब अदिति ने दिया था 60, जिस पर राहुल खूब हंसे थे। आपको बता दें, राहुल गांधी और अदिति सिंह की शादी की अफवाहें भी खूब उड़ती रही है समय समय पर। इस पर सफाई भी वो देती रही हैं, लेकिन यहाँ हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में अदिति सिंह के बारे में जो बताएंगे वो सुनकर हैरत में पड़ेंगे। लेकिन पहले उनके बारे में बता दें, राजनीतिक परिवार से आने वाली अदिति मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जो 15 नवंबर को जन्मी 1987 में, और फिलहाल उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से वो विधायक है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली सदर से पहली बार चुनाव लड़ी थी वो, और जीत भी गई थी। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा 2017 से 2022 के सबसे कम उम्र की विधायकों में से वो एक थी। फिर इसके बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर रायबरेली सदर से वो विधायक चुनी गई। अदिति ने साल 2021 में कांग्रेस छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल अपनी मर्जी से हुई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह के बारे में बात करें तो रायबरेली सदर से 5 बार विधायक रह चुकी है अदिति ने अपनी पढ़ाई अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय से की है। अदिति ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और मसूरी से की। फिर अपने राजनीतिक करियर से वो पहले और उसके सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी थी। आए दिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली अदिति की बात करें तो बेधड़क उनका बयान सामने आता है। चुनावी हलफनामे में अदिति सिंह ने बताया था 30 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास है। 3 करोड़ की देनदारी भी इसमें उन्होंने शामिल की थी। और इस जानकारी को सामने आने के वक्त अदिति सिंह का अंगद से तलाक नहीं हुआ था। तो आपको बता दें, अदिति सिंह के पास लगभग 2 लाख की कैश और अलग अलग बैंक अकाउंट में 11 लाख रुपए जमा बताए गए थे। अदिति की कंपनियों में बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर लगभग 21 लाख रुपए के बताए गए। कुल 24 लाख रुपए के गहने भी अदिति के पास बताए गए। 7 लाख रुपए की कार, हालांकि उनकी कार के मॉडल का खुलासा नहीं हुआ। इसके अलावा अगर अदिति के बारे में बात करें तो अदिति के हम आपको निजी जिंदगी के बारे में जरूर कुछ बताना चाहेंगे। उनके पति के बारे में बताना चाहेंगे, जिन्होंने अपने पति को लेकर कई तरह के खुलासे किए थे, जो काफी चर्चाओं का विषय समय समय पर बनता ही रहता है। जी हाँ, यहाँ आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीतने वाली अदिति को उनके पति के बारे में सुनकर जरूर झटका लगा था, क्योंकि उनके पति अंगद सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अंगद सिंह पंजाब के नवान शहर से 2017 में विधायक बने थे। लेकिन 2022 में अदिति की बगावत के चलते कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था। फिर बीजेपी में शामिल अंगद नहीं हुए तो निर्दलीय चुनावी मैदान पर उन्हें उतारा गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सदर सीट से बीजेपी की विधायक अदिति सिंह के पति अंगद सिंह की घर वापसी से लोग काफी हैरत में पड़े थे। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी
और तब सवाल उठता है कि 3 महीने में आखिर क्यों अदिति के पति कांग्रेस में वापस आए थे। क्या इनके बीच रिश्ते में दरार भी इसका कारण था? कई तरह के सवाल खड़े हुए थे इसे लेकर। यहाँ आपको बताना चाहेंगे इस बारे में सवाल भी खड़ा हुआ था, लेकिन एक्सपर्ट पोस्ट के जरिए कई बातें सामने लाई गई थी। अदिति 2019 में पंजाब से कांग्रेस विधायक अंगद सिंह से शादी रचाकर जब अपना घर बसाकर आगे बढ़ी थी, तो 2017 में राजनीति में जो कदम उन्होंने रखा था, उसके बाद ये उनका निजी जिंदगी में फैसला उनके लिए बहुत अलग था। लेकिन चुनाव से ठीक पहले 2022 में कांग्रेस छोड़ गांधी परिवार पर हमले करने वाली अदिति ने पति को भी हैरत में डाल दिया था। अपने इस तरह के कदम से वो अपनी निजी जिंदगी पर भी कई मुसीबतें लेकर आ गई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में टिकट काटे जाने के बाद अंगद सिंह ने जब आरोप लगाया था टिकट के बदले पार्टी उन पर पत्नी अदिति के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने का दबाव बना रही थी, तो काफी सवाल खड़े हुए थे। जब उन्होंने पत्नी के खिलाफ बोलने से इनकार किया था तो पार्टी ने उनका टिकट काटा था। अदिति ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका पर भी जानबूझकर उनके पति को परेशान करने का आरोप भी लगाया था। तो कई तरह के विवादों में अदिति अपने पति को लेकर सुर्खियों में बनी रही हैं। अंगद के बारे में बात करें तो कांग्रेस से बगावत अंगद की हुई थी, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी में शामिल ना होकर उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी ईमानदारी भी जाहिर की थी। लेकिन यहाँ आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट में अंगद और अदिति के बारे में, तो सबको पता है कि किस तरीके की उनकी स्थिति हुई थी। उत्तर प्रदेश में तलाक को लेकर क्या उन्होंने कहा था, इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा था वो कई चौंकाने वाला था। अंगद सिंह से तलाक क्यों लिया, ये सवाल उनसे हुआ था। एक बार एक ही मीडिया इंटरव्यू में ये बताया जाता है, अदिति ने कहा था जब मैं बीजेपी में जा रही थी तो पति ने सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने भाजपा ज्वाइन करने का फैसला लिया तो उनके पति ने उस वक्त उन्हें सपोर्ट किया। उनसे कहा तुम्हारा अपना प्रोफेशन है और करियर है, तुम्हारा अपना स्टेट है और अपना मेरा अपना, तो तुम काम करो। टिकट बंटवारे के वक्त मेरी तो टिकट हो गई थी, मैं तैयारी में लगी थी, लेकिन उसी दौरान प्रियंका ने उनके पति से कहा वो मेरे खिलाफ बोले, मेरे शरीर पर उंगली उठाए तो उन्हें टिकट दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। अदिति ने कहा था कि अंगद और उनका रिश्ता टूटने पर अफसोस जताते हुए कि उनकी अपनी पारिवारिक जो भी मसले थे, उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था, जो भी दिक्कतें और समस्याएं थी, उसमें बहुत हद तक कांग्रेस का भी हाथ था। अदिति ने कहा था उन्हें लोग कहने लगे थे कांग्रेस में वापस आ जाओ, नहीं तो इसका असर आपकी शादी पर पड़ेगा। मुझे यही लग रहा था कि लोगों को मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों हो रही है। अदिति ने कहा था उनके पास उस वक्त उनके पूर्व पति ने उस वक्त प्रियंका गांधी को मना कर दिया था, तो वो उनके बारे में यानी उनकी पत्नी के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था ये उनका पारिवारिक मामला है, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा था वो अपने पूर्व पति की बहुत इज्जत करती है। उनका कहना था 2023 से वो अलग रहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने पति की हमेशा इज्जत की। रिश्ते में खटास जो आई 2022 के चुनाव से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद जो कम वक्त के साथ खत्म नहीं हो पाई। 15 महीने से वो अलग रह रहे थे। अंगद सिंह ने भी बताया था अदिति से अलग होने पर शादी 2 साल भी सही से चल नहीं पाई थी, ये भी उनके पति का कहना था। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।